पेज लेआउट टैब में पूछना है किसी को, कुछ नहीं पूछना? ठीक है। तो अगला टैब है रेफरेंस टैब। अभी पेज लेआउट टैब में आपने यहाँ पर मार्जिन, ओरिएंटेशन ये सभी पढ़ा था। ये इससे आप क्या कर सकते हो पेज लेआउट टैब से? यहाँ से आप जो भी आपने पेज है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मतलब आपको किस साइज का पेज चाहिए, या उसका ओरिएंटेशन क्या रखना है, उसमें कितने कॉलम चाहिए, उसका इंडेंटेशन, मतलब पेज की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है रेफरेंसेस टैब। इसके पहले हम आपको एक ऑप्शन इसमें बता देते हैं, प्रिंट। तो जैसे कि अभी अपन ने पेज लेआउट टैब पढ़ा था, अब इसमें आपको कोई भी प्रिंट की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए अपन कैसे करेंगे? उसके लिए पहले हम कोई पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा पेजेस पर आ जाए। ठीक है। तो ये इस तरह से, अब जैसे कि आपको इसका प्रिंट निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें आप पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मतलब जैसे कि कहीं पर आपको पिक्चर की जरूरत है तो पिक्चर भी आती है प्रिंट में। आप शेप्स भी ले सकते हैं, आपने कोई टेबल ली है तो टेबल भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इसको प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ पी। ठीक है। तो आपके सामने इस तरह से कंट्रोल पी किसकी शॉर्टकट की है, प्रिंट सेटअप, मतलब प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। आप देख सकते हो कि आपका जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है वो किस तरह से आपको दिखेगा। या फिर आप फाइल टैब में जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्रिंट का। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तब भी ये ऑप्शन रहेगा। इसकी शॉर्टकट की है प्रिंट। ठीक है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी दबाओगे तो यही ऑप्शन खुलेंगे, प्रिंट सेटअप। ठीक है, प्रिंट रिव्यू का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि आपका जो पेज है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 of 6, यानी कि आपके पास 6 पेजेस है, आप पेज नंबर 1 पर। आप यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको इस साइड जाना है तो इस साइड जा सकते हो। आया समझ में इतना? अब इसके अलावा जैसे कि आपके पास कोई पिक्चर है तो वो भी आपको प्रिंट में दिखेगी प्रीव्यू में। जैसे कि हम ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर पर ही जा रहे हैं और यहाँ से हम जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको हम यहाँ से इन लैंग्वेज या जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर लीजिए। देखो आप कंट्रोल भी करोगे, आ रही है पिक्चर। शेप्स लोगे, शेप्स भी आएंगे, जैसे आपने वहां पर करे हैं वैसे के वैसे आपको दिखेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? इसके बाद यहाँ पर भी आपको ये जूम इन और जूम आउट दिया, आपका पेज है वो तो वैसा ही रहेगा। आप उसको जूम करके देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और प्रिंट में आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए हमारा क्लिक इस पेज पर था तो ये दिखेगा, इस पर क्लिक करके प्रिंट करोगे तो ये पेज आपको दिखेगा। लेकिन प्रिंट कितने करने हैं उसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ऑप्शन दिया प्रिंट। अगर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, डायरेक्ट आप प्रिंट पर क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी अपन को पहले इसकी सेटिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आ रहा है कॉपीज। हमारे पास पेज कितने हैं, 7 पेज है। तो इन 7 पेजेस की आपको कॉपी कितनी चाहिए, मतलब एक एक कॉपी चाहिए, दो दो कॉपी चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ पर डालोगे। मान लीजिए आपको सभी पेजेस की दो दो कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। या तो आप लिख भी सकते हो या फिर यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जितनी भी कॉपी चाहिए आप यहाँ पर डालोगे। आया इतना समझ में? अब इसके बाद अपन नीचे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर। प्रिंटर, यहाँ से आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा प्रिंटर है आपका, बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कैसे पता चलेगा आपका प्रिंटर कौन सा है? आप देखोगे आपके प्रिंटर के ऊपर जो नाम लिखा होगा वही नाम यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, मान लीजिए ये है तो इस पर क्लिक कर दोगे, देखिए आ गया। ये क्या नीचे लिखा हुआ है, ऑफलाइन, मतलब कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कनेक्ट होता है तो कर लेते हैं। ठीक है, इतना है समझ में? यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो। आ गया? इतने में किसी को कोई डाउट है? इसके बाद नीचे चलते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, प्रिंट ऑल पेजेस। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर जितने भी पेज दिए हैं 1 से लेकर 7 तक सभी पेजेस प्रिंट करना है। तो आप इसको सिलेक्ट रहने दो, नहीं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेज। इस पर क्लिक करेंगे तो करंट पेज यानी कि जो पेज सिलेक्ट है सिर्फ वो ही प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कस्टम प्रिंट पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, कौन कौन से पेजेस आपको प्रिंट करने हैं।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे हमें पेज नंबर 1 चाहिए, कॉमा लगाएंगे पेज नंबर 2, फिर कॉमा लगाएंगे पेज नंबर 7, कॉमा लगाएंगे, बस इतने ही चाहिए, मान लीजिए इतने ही चाहिए। तो क्या होगा, जब आप प्रिंट दोगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 7 ही आपके सामने प्रिंट होकर आएंगे, बाकी सबको वो छोड़ देगा। कितनी कॉपी आएंगी, दो दो सभी की, पेज नंबर 1 की दो, पेज नंबर 2 की दो और 7 की भी दो। आया समझ में? इस तरह से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं और आप कुछ पेजेस की निकालना चाहते हो, तो इस तरह से आप कॉमा लगा लगा कर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 और यहाँ से 2 लिख देंगे, मान लीजिए 1 से 5 तक के आपको निकाल। ठीक है, आए समझ में? इसके बाद अपन इसको अभी यहाँ से प्रिंट ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है ओनली प्रिंट वन साइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 आ रहा है, जैसे कि प्रिंट वन साइडेड है तो अभी सिर्फ अपने एक साइड ही आ रहा है। अगर आप यहाँ से कर लेंगे मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप चाहते हैं कि हमारा इस साइड ही, आपने देखा होगा प्रिंट आउट, एक साइड साइड प्रिंट निकालना है आपको, या फिर दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, दोनों साइड प्रिंट निकाल कर देगा, और अगर आपको सिंगल करना है तो सिंगल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और ये वाला ऑप्शन है कलेक्टेड। कलेक्टेड से आप क्या कर सकते हैं, कॉलेटेड से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी सिलेक्ट है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और इसमें आप क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन मिल जाएगा अनकलेक्टेड। तो इसका क्या यूज है, कलेक्टेड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपने यहाँ पर कितनी दी है कॉपीज, 2, और यहाँ से अपन ने सिलेक्ट किया प्रिंट ऑल पेजेस। तो वो क्या करेगा, अगर कलेक्टेड पे क्लिक है तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, मतलब सीरीज वाइज निकालेगा। प्रिंट कितनी बार दिया आपने, 2 बार आना चाहिए, तो वो क्या करेगा, पहले 1 से 7 तक निकालेगा, फिर दूसरी बार फिर से 1 से 7 तक निकालेगा। अगर आपने 3 बार दिया तो क्या करेगा, 1 से 7 तक फिर से निकालेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से अनकलेक्टेड पर क्लिक कर दिया तो वो क्या करेगा, पेज नंबर 1 को 2 बार निकालेगा, फिर पेज नंबर 2 को 2 बार निकालेगा, फिर पेज नंबर 3 को 2 बार निकालेगा। मतलब प्रिंट आपने 2 बार दिया तो सब पेजेस को वो 2 2 बार निकालेगा। आ रहा है समझ में? अगर आपने अनकलेक्टेड किया तो वो क्या करेगा कि हर एक पेज को पहले 2 2 बार निकालेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो आपके पास ये कैसे आ गए, पहले पेज नंबर 1 एक साथ है 2 बार, फिर पेज नंबर 2 एक साथ है आपके पास 2 बार, तो आपको हर एक पेज अलग अलग मिलेगा, आपको जमाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कलेक्टेड पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि वो आपको जमा कर देगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आया समझ में? तो आपको ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अगला है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो अभी सिलेक्ट है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप भी कर सकते हैं आप, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारा पेज कैसा है, पोर्ट्रेट में है। ठीक है, खड़े में है। अगर आप यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे तो इस तरह से चौड़े में जाएंगे आपके, हमारा जो जूम इन है वो कम है, इसलिए इस तरह से आपके सभी पेजेस इस तरह से रहेंगे। ये भी अपन ने पढ़ा था प्रिंट सेटअप में, अपन इसको पोर्ट्रेट ही कर देते हैं। आया इतना समझ में? अब इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट है लेटर। अब ये है मेन चीज, आपका जो प्रिंटर है वो किस पेज का, मतलब किस साइज का पेज प्रिंट करता है, किस साइज का पेज निकालता है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे कि आप यहाँ से सिलेक्ट कुछ भी कर लो, हमने आपको अभी पेज लेआउट में बताया था, सिलेक्ट आप कुछ भी कर लो, आपका प्रिंटर जो पेज निकालता है वो ही निकालेगा। जैसे कि नॉर्मली निकालते हैं A4 साइज, तो हमें यहाँ पर दिखेंगे कहाँ लिखा हुआ है A4, ये है। ठीक है, A4 हम सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मली A4 साइज निकालते हैं। अब आप यहाँ से साइज आपने कुछ और, मतलब किसी और साइज का आपने यहाँ पर पेज ले रखा है, मान लीजिए आपने यहाँ से प्रिंट सेटअप से पेज तो आपने ले रखा है, यहाँ से पेज लेआउट से, यहाँ से भी अपन ने लिया था साइज, कोई सा भी ले लो आप। हमने मान लीजिए A6 ले लिया, बहुत छोटा पेज है। ठीक है, लेकिन आप जब इसका प्रिंट निकालोगे, और ये इस तरह से जूम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये आपको दिख तो भले ही इस तरह से रहा है, लेकिन आपका प्रिंटर A4 साइज ही निकालता है, और आपने उसमें लगा A4 साइज पेज, तो वो या तो अगर बड़ा है तो क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, और अगर छोटा है तो क्या करेगा, वो उसमें उतने में निकालेगा प्रिंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपका यहाँ से A4 साइज सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से A4 सिलेक्ट कर लेते हैं। आया इतना समझ में? इसके बाद देखिए यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया,